हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का पेपर टू सीरीज चल रहा है और इस पेपर टू सीरीज में हम लोग एक टेस्ट लेके आए हैं। फर्स्ट नंबर टेस्ट हम लोग का हो चुका है, टेस्ट वन हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। एंड इस टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिससे कुछ लोगों को दिक्कत हुआ है, राइट। तो ये आपका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो है जहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, राइट, आप कैसे ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ठीक है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे एंड है ना, एग्जाम के पास समय आपके पास समय सीमित होता है, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। तो उस लिमिटेड टाइम के दौरान आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए कैसे अपने क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और कैसे ये सोचेंगे कि कैसे हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। दोनों को आप अच्छे से पढ़िए, पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। इफ यू वांट, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, राइट। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करेंगे, टू को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम छोड़ते हैं। Question number one says कि in an increasingly unstable global order, national security is no longer confined to territorial boundaries. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि examine how contemporary developments in international relation influence India's internal and external security environment. Suggest a comprehensive approach India should adopt to safeguard its national interest. सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दो तीन कीवर्ड्स हैं। पहला बात, इंक्रीजिंगली अनस्टेबल ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, सेकंड थिंग, नेशनल सिक्योरिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स। ठीक है, आपका टास्क क्या है, यहाँ पे पूछा गया, आपसे तीन सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा है ना, जो ग्लोबल ऑर्डर जो है वन स्टेबल हुआ है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे है ना, जो इम्पैक्ट है वो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पे किस तरह पड़ेगा इम्पैक्ट। सेकंड पूछा है आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट बताइए, और उसके बाद आपको है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सजेस्ट करना है। ठीक है, मतलब आपको बताना है वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का पार्ट है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, ये तीनों क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में बहुत ही बेसिक तरीके से सोचोगे, राइट। देखो, आज के वर्ल्ड में सिर्फ बॉर्डर्स तक ही वार सीमित नहीं है। ठीक है, आप बॉर्डर की बियॉन्ड जाते हो तो देखोगे साइबर अटैक्स होते हैं, टेररिज्म्स है, सप्लाई चेन मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। आप चाहो तो मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से, राइट, अगर आप देखते हो कि ये सब है ना, ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हो कि अनस्टेबल ग्लोबल ऑर्डर है, फिर नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करने को बोला गया है, इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लिंक करने के लिए बोला गया है, तो आपके जहन में जो जो शब्द पहले आए एग्जाम में, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ऐसे नहीं करना, आपके जहन में जो जो शब्द आएंगे आप उसको एक जगह लिख लोगे। ठीक है, आप एक जगह यूक्रेन वॉर लिख लोगे, है ना, आप यूक्रेन वॉर लिख लोगे एक जगह। इसके अलावा जो आपका इसराइल हमास है आप वो लिख लोगे। ठीक है, आप साइबर अटैक लिख लोगे, पॉइंट। ठीक है, आप प्रॉक्सी वॉर्स लिख लोगे, पॉइंट, राइट। आप टेरर फंडिंग लिख लोगे। तो ये सब पॉइंट आप एक जगह लिख लोगे कि हाँ आपको ये सब चीज़ों को टच करना है। ठीक है, तो राइट, और आप इंट्रो इंट्रो आप कैसे भी यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हो कि इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव ट्रांसेंडेड फिजिकल बॉर्डर्स मेकिंग नेशनल सिक्योरिटी मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है ये ना मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, राइट। बॉर्डर के बियॉन्ड जो है वो चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप आओगे बॉडी पे। इसके बाद आप कहाँ पे आओगे, बॉडी पे आओगे, राइट। बॉडी में आप बताओगे कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल डेवलपमेंट जो है ये क्या है। यहाँ पे आप बताओगे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप कंटेम्प्रेरी ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में बताओगे। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे एंगल को टच कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे आप जियो पॉलिटिकल राइवलरी के बारे में बात कर सकते हो। यू कैन राइट अबाउट जियो पॉलिटिकल राइवलरी। इसके अंदर आप यूएस चाइना टेंशन जो है इसके बारे में बात कर सकते हो। इसके अंदर आप चाहो तो रशिया यूक्रेन जो इशू है ना, रशिया यूक्रेन इशू, इसके बारे में बात कर सकते हो आप। इसके अलावा आप नॉन स्टेट एक्टर के बारे में लिखोगे, नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर में कौन कौन आएंगे, राइट। नॉन स्टेट एक्टर बेसिकली वो लोग होते हैं या फिर वो काम होता है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता उनको, लेकिन चलाता तो वही है।
ठीक है। इसके अलावा आपके प्रॉक्सी वॉर्स, है ना? आपके प्रॉक्सी वॉर्स, तो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको आप एक जगह लिख दोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे और लिख सकते हो टेक्नोलॉजी बेस्ड थ्रेट के बारे में, ठीक है? टेक्नोलॉजी बेस्ड थ्रेट थ्रेट के बारे में, ठीक है? अब इसके अंदर आप सोच सकते हो साइबर वॉरफेयर के बारे में, साइबर वॉरफेयर, राइट? आप यहाँ पे एआई एंड मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हो, एआई प्लस मिस इन्फॉर्मेशन, राइट? इसके अलावा आप यहाँ पे स्पेस एंड सैटेलाइट्स के बारे में बात कर सकते हो, स्पेस प्लस सैटेलाइट, ठीक है? इसके अलावा आप चाहो तो जो फोर्थ एंगल आप दे सकते हो वो आपका इकोनॉमी वाला एंगल होगा, है ना? आप इकोनॉमी वाले एंगल को भी टच कर सकते हैं। यहाँ पे आप बात कर लेंगे एनर्जी क्राइसिस के बारे में, एनर्जी क्राइसिस, राइट? इसके अलावा आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिपेंडेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? राइट? चलो अब इन सब चीज़ों का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है? जो सवाल का अगला आपका कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया पे इम्पैक्ट कौन-सा क्या पड़ेगा इन सब चीज़ों का? अच्छा, कैसा इम्पैक्ट? तो इंटरनल सिक्योरिटी, है ना? इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे किस तरह ये इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है? इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे कि मतलब जो भी पॉइंट आपके ज़हन में आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, चाहे आप है ना, इसके अंदर आप रेडिकलाइज़ेशन लिख दोगे, रेडिकलाइज़ेशन। अच्छा, आपको पहले बता रखे हैं कि रेडिकलाइज़ेशन जो है ये किसके वजह से होता है? मतलब एक मेन तरीका क्या है करने का? सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक तरीका है रेडिकलाइज़ेशन को प्रोपेगेट करने का। वो क्या होता है? वो होता है इको चेंबर्स, वो होता है आपका इको चेंबर्स, राइट? अब इको चेंबर्स क्या होता है? इको चेंबर्स ये होता है कि आप देखो आपका जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है, राइट? आपका जो एल्गोरिदम है ना? आप देखते हो कि अगर मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, सपोज़ मान लो बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया या राइट, या फिर मान लो बीजेपी के फेवर में हो या आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, ठीक है? तो आपके फीड में क्या आता है? आपके फीड में अगर आप बीजेपी के फेवर में हो, तो आपके फीड में जो रील्स आएँगे, जो है ना, जो वीडियोज़ आएँगे, राइट? वो सारे प्रो बीजेपी आएँगे। और अगर आप अगेंस्ट में हो तो वो सारे मतलब बीजेपी के अगेंस्ट वाले वीडियोज़ आएँगे, ठीक है? इससे क्या होता है जो एल्गोरिदम है वो समझ जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना? सपोज़ मान लो कि कोई कम्युनिटी है और आपके मन में उसको लेके बहुत नफ़रत है उनको लेके, ठीक है? तो उस कम्युनिटी के बहुत सारे उल्टे-सीधे वीडियो आपको सामने आएँगे। राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना? आपको लगता है कि नहीं, कंट्री में हार्मनी होना चाहिए, ठीक है? मिल-जुल के रहेंगे, यूनिटी होना चाहिए। आपको पता है कि चीज़ों चीज़ों को लोगों को रेडिकलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो आपके सामने जो है वो है ना, हार्मनी वाले वीडियो आएँगे, ठीक है? सोशल हार्मनी दिखाया जाएगा, राइट? या फिर मान लो कि आपको लगता है कि किसी एक वर्ग के लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन समाज में हो रहा है, तो आपके सामने उस टाइप की वीडियो आपके सामने लगातार बहुत सारे आएँगे। जहाँ पे दिखाया जाए कि भाई किसी एक कम्युनिटी पे, किसी एक वर्ग पे, किसी एक क्लास के लोगों पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और पूरा देश मिलके उसके पीछे लगा हुआ है। उससे क्या होगा? उससे आप क्या होगा? आप क्या होंगे? आप रेडिकलाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? इसी को बोलते हैं इको चेम्बर, जहाँ पे समाज जो है वो 2 हिस्सों में बँट जाए, इसको बोलते हैं इको चेम्बर। तो इको चेम्बर ऑन सोशल मीडिया लीड्स टू रेडिकलाइजेशन, राइट? है ना? यहाँ पे आप चाहो तो फेक न्यूज़ के बारे में बात कर सकते हो, फेक न्यूज़, ठीक है? ठीक है? राइट? तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी जो है कंट्री में पैदा करता है, ठीक है? आप यहाँ पे साइबर अटैक के बारे में बात कर सकते हो, साइबर अटैक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिससे आपके कंट्री का इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इम्पैक्ट हो। इसके अलावा यू कैन आल्सो राइट अबाउट है ना? आप अब अगला जो एंगल है, सवाल का जो अगला एंगल था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना? ये कैसे इम्पैक्ट होता है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप बात कर सकते हो बॉर्डर टेंशन के बारे में, राइट? साफ-साफ बहुत सिंपल, बॉर्डर टेंशन, ठीक है? चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान के साथ हो। इसके अलावा यू कैन राइट अबाउट इंडो पैसिफिक इंस्टेबिलिटी, यू कैन राइट अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट? यू कैन राइट अबाउट डिप्लोमैटिक प्रेशर, डिप्लोमैटिक
प्रेशर, ठीक है, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे भारत का मैप बना के दिखा सकते हो कि भाई वेस्ट में क्या दिक्कत है ना, पाकिस्तान और टेररिज्म वाला दिक्कत है, नॉर्थ में क्या दिक्कत है ना, राइट। तो जहाँ जो भी दिक्कत है आप इसको इजीली मैप के थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा-सा है ना, अगले पार्ट में आओगे अपने ऐसे के, थोड़ा-सा कम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या आर्मी इज़ द ओनली सॉल्यूशन? नहीं, केवल मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशन है ना, आपको सोचना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन, राइट? मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन, ठीक है। इसके अलावा यू कैन राइट अबाउट साइबर एंड स्पेस सिक्योरिटी, साइबर एंड स्पेस स्पेस सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा यू कैन राइट अबाउट डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस, डिप्लोमेसी और अलायंस के बारे में लिख सकते हो, राइट। यू कैन राइट अबाउट इकोनॉमिक रेजिलियंस, इकोनॉमिक रेजिलियंस, राइट। यू कैन राइट अबाउट इंटरनल कोहेशन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इंटरनल इंटरनल कोहेशन एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, राइट, ठीक है। आप चाहो तो अगला पॉइंट लिख सकते हो इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। तो मोर और लेस आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी रिक्वायर्स होल ऑफ अ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ अ सोसाइटी अप्रोच, ठीक है। इसके बाद फाइनली आप आ जाओगे कंक्लूजन में, राइट, है ना। यहाँ पे आप यू कैन राइट अबाउट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, है ना। यू कैन राइट अबाउट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। यू कैन राइट अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडिया मस्ट अडॉप्ट, राइट, अडेप्ट, है ना। इंडिया मस्ट अडेप्ट टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू इंटीग्रेटेड थ्रू इंटीग्रेटेड proactive proactive एंड रेजिलिएंट स्ट्रेटजीज एंड रेजिलिएंट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस तरह सोचना पड़ेगा, दिस इज द वे। आप ऐसे सोचोगे और सोचने के बाद अपने है ना आंसर को राइट लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो है दोनों ही टॉपिक जो है इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक है, ठीक है। ये टेस्ट 1 है और टेस्ट 1 में आई थिंक टेस्ट 1 के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन टफ हो गया था, जो लोग है ना टेस्ट दे रहे हैं। तो कोई जो टेस्ट नंबर 2 है, कोई नहीं, टेस्ट नंबर 2 से थोड़ा-सा क्वेश्चन को हम लेवल को हम डाउन रखेंगे और धीरे-धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, मोमेंटम को बिल्ड करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इफ यू वांट, बाकी लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो इसको आप लिख सकते हो, ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत कुछ सोच सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये बस आपको है ना आपके मरे हुए दिमाग को ज़िंदा भी करता है, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप खुद से पूछ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फ्री बैठे हो तो आप सोचो कि कैपिटलिज़्म जो है ना? जो कैपिटलिज़्म है, राइट? आप सोचो, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? ठीक है? ये अच्छा है या बुरा है? सोचने के बाद ना एक एक बैलेंस्ड कंक्लूज़न पे आओ। बिकॉज़ कुछ भी चीज़ जो है कंप्लीटली अच्छा, कंप्लीटली बुरा तो नहीं होता है, राइट? कुछ भी अगर आप बिल्कुल व्हाइट जा रहे हो या बिल्कुल ब्लैक जा रहे हो तो दोनों ही दिशा गलत है। आपको बिल्कुल ग्रे देखना पड़ेगा, राइट? है ना? ख़ासकर जब आप यूपीएससी लिखने वाले हो। तो कैपिटलिज़्म जो है ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में सोचो, समझो और कमेंट बॉक्स में बताओ। है ना? दैट्स हाउ आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, वो अपने अंदर इनकलकेट करोगे, हैबिट इनकलकेट करोगे, ठीक है? इसके अलावा जिसको टेस्ट लेना है, उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, राइट? साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।